नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हम आपके अपने YouTube चैनल एडू रैंक एकेडमी पर। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं गंगा नदी तंत्र। तो इस वीडियो में हम जानेंगे गंगा का प्रमुख विस्तार समझेंगे, कहाँ से इसका उद्गम होता है और कहाँ तक मिल जाती है और इसकी कितनी सहायक नदियां हैं, कौन सी बाएं तट से मिलती हैं, कौन सी उत्तर से मिलती हैं, कौन सी दक्षिण से मिलती हैं। ये सारी नदियां समझेंगे, कौन सी इसकी सबसे प्रमुख और बड़ी सहायक नदी है। तो ये वीडियो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट रहने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखना है और लास्ट तक देखना है। और यदि आपको कहीं भी कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में उसको पूछना है। और वीडियो पूरी देखने के बाद यदि आपको मेरी मेहनत और कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं परिचय एवं भौगोलिक विस्तार। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे उद्गम, ओरिजिन। तो गंगा नदी का उद्गम होता है गंगोत्री हिमनद, जिसको क्या बोलते हैं गोमुख। और ये है कहाँ पर? उत्तरकाशी उत्तराखंड में ये स्थित है। इसकी ऊंचाई है 3892 मीटर। उसका सेकेंड पॉइंट है इसकी लंबाई, यानी लेंथ कितनी है। तो लेंथ है 2525 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी नदी है जो कि। और तीसरा पॉइंट है जल ग्रहण क्षेत्र, बेसिन साइज। ये कितना है? अप्रोक्स लगभग 10 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का सबसे बड़ा बेसिन है। भारत में कितना है? 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर भारत में है। अब देखते हैं प्रवाह वाले राज्य। तो प्रवाह वाले राज्यों में सबसे पहला आता है उत्तराखंड, दूसरा है उत्तर प्रदेश जो कि सर्वाधिक है, तीसरा है हमारा बिहार, चौथा है झारखंड जो सबसे कम है, फिर लास्ट हमारा है पश्चिम बंगाल। उसके बाद देखते हैं मोहाना, इंड पॉइंट। तो बंगाल की खाड़ी में क्या है? इसका इंड पॉइंट है। विश्व का सबसे बड़ा सुंदरबन जो कि यहाँ पे क्या है? डेल्टा। अब हमारा है गंगा का उद्गम और पंचप्रयाग। तो सबसे पहले गंगा का उद्गम होता है कहाँ से? सतोपंथ हिमनद से माना जाता है। वहां से एक जलधारा निकलती है और क्या होता है? अलकनंदा उसका नाम होता है। अलकनंदा का निर्माण किन किन से मिलकर बना होता है? धौली गंगा प्लस विष्णु गंगा से मिलकर किसका निर्माण होता है? अलकनंदा का निर्माण होता है। फिर वहां से कौन आगे चलती है? अलकनंदा। अलकनंदा से विष्णु प्रयाग में कौन सी नदी मिल जाती है? अलकनंदा से धौली गंगा नदी मिल जाती है विष्णु प्रयाग में। फिर वहां से आगे कौन सी जलधारा जाती है? अलकनंदा ही आगे जाती है। अलकनंदा से नंद प्रयाग में नंदाकिनी नदी मिल जाती है। नंदाकिनी नदी मिल जाने के बाद भी वहां से आगे जाती है अलकनंदा। और कर्ण प्रयाग में अलकनंदा से पिंडार नदी मिल जाती है। फिर आगे आता है हमारा रुद्रप्रयाग। तो रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से कौन सी नदी मिलती है? मंदाकिनी नदी मिल जाती है। वहां से भी आगे कौन सी नदी जाती है, जलधारा जाती है? अलकनंदा ही जाती है। फिर क्या होता है? देव प्रयाग मिलता है। देव प्रयाग में अलकनंदा से हमारी भागीरथी मिल जाती है और भागीरथी मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। वहां से जो आगे जलधारा जाती है उसका नाम क्या होता है? उसका नाम गंगा होता है। फिर देखते हैं हम लोग क्या? गंगा की सहायक नदियां। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग क्या? बाएं तट की नदियां। उसके बाद देखेंगे हम लोग दाएं तट की नदियां। तो सबसे पहले बाएं तट की नदियों में सबसे पहले वाली नदी कौन सी है? रामगंगा। रामगंगा नदी क्या होती है? गढ़वाल की पहाड़ियों से रामगंगा का उद्गम स्थल है। रामगंगा गढ़वाल की पहाड़ियां, जो कि क्या है? पहली सहायक नदी है, गंगा की पहली सहायक नदी है। फिर दूसरी वाली कौन सी है? गोमती। मैदानी भाग पीलीभीत की फुलहार झील से क्या है? इसका उद्गम होता है। तीसरी वाली है घाघरा। घाघरा का उद्गम कहाँ से होता है? तिब्बत से क्या है? इसका उद्गम है। फिर चौथी वाली हमारी है गंडक। नेपाल हिमालय से इसका क्या है? उद्गम है। फिर पांचवी हमारी है कोसी। अत्यधिक मार्ग परिवर्तन के कारण इसको क्या बोलते हैं? बिहार का शोक कहा जाता है। फिर लास्ट हमारी कौन सी हो जाती है? महानंदा। दार्जिलिंग से ये निकलती है और ये बाएं तट की नदियों में सबसे अंतिम सहायक नदियां है। उसका देखते हैं हम लोग क्या? हमारी दाएं तट की नदियां। तो सबसे पहली वाली दाएं तट की नदी है हमारी यमुना। सबसे लंबी और प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? यमुना। फिर और कौन सी है? चंबल, सिंध और बेतवा, कैन। यमुना के माध्यम से गंगा तंत्र का हिस्सा बनती है। पहले यमुना में मिल जाती है, उसके बाद किससे मिल जाती है? ये अपनी गंगा से मिल जाती है। फिर है हमारी सोन नदी। सोन नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक पहाड़ी से सीधे गंगा में मिल जाती है। फिर और कौन सी हमारी? पुनपुन नदी, वो भी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और गंगा में मिलती है। लेकिन जो चंबल, सिंध, बेतवा और कैन है, पहले ये सीधे गंगा में नहीं मिलती है, पहले ये यमुना में मिलती है। फिर यमुना के साथ फिर कहाँ तक जाती है? फिर जाती है हमारे गंगा में मिलती हैं। देखिए यहाँ पे आपको इमेज में दिख रहा होगा, ये वाला ऊपर साइड में जो उत्तर साइड में है, उत्तर से आने वाली हैं बाएं तट की नदियां और दक्षिण से आने वाली होंगी हमारे दाएं तट की नदियां। अब आगे देखते हैं हम लोग प्रमुख सहायक नदियों को एक नजर में देखते हैं कि सबसे पहली वाली इसकी प्रमुख नदी है, सहायक नदी है यमुना। तो यमुना कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। बंदर पुंछ चोटी से इसका क्या है? उद्गम है। और प्रयागराज त्रिवेणी संगम में क्या मिल जाती है? ये गंगा से मिल जाती है। आप लोग इमेज में थोड़ा देख रहे होंगे। और उसके बाद सेकंड वाली है हमारी सोन। तो सोन नदी कहाँ से इसका उद्गम होता है?
प्रायद्वीपीय भारत में अमरकंटक पहाड़ी से सोन नदी का क्या होता है, उद्गम होता है। और उत्तर की ओर बहकर पटना के सीधे पास गंगा में क्या होता है, इसका संगम हो जाता है, गंगा में मिल जाती है। फिर देखिए तीसरी है हमारी कोसी। कोसी नेपाल गोसाई धाम से क्या है, इसका उद्गम है। अत्यधिक अवसाद और बाढ़ के कारण इसे क्या कहा जाता है, बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि ये अपना मार्ग कभी कभी चेंज कर देती है, कभी रास्ता बदलने के लिए इसको जाना जाता है। फिर चौथी वाली हमारी है घाघरा नदी, जिसका उद्गम कहाँ से होता है, तिब्बत के मापचाचुंग हिमनद से क्या है, इसका उद्गम है। और मैदानी भाग में सरयू अयोध्या कहलाती है। यही नदी क्या कहलाती है, घाघरा नदी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अयोध्या कहलाती है, मतलब सरयू कहते हैं अयोध्या में। इसका इसका कहाँ मिलती है, छपरा में क्या होता है, इसका संगम होता है। नेक्स्ट है हमारा धार्मिक एवं सांस्कृतिक हृदय। तो इसको क्या है, पवित्र शहर कौन कौन से हैं, वाराणसी, काशी, मणिकर्णिका घाट पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। फिर दूसरा वाला है हमारा प्रयागराज, जहाँ पर क्या है, त्रिवेणी संगम है, गंगा यमुना और आदर्श सरस्वती का क्या है यहाँ पर संगम है। फिर तीसरा वाला हमारा कौन सा, हरिद्वार, पहाड़ों से मैदान में प्रवेश होता है यहाँ पर। फिर देखिए कौन कौन से हैं अनुष्ठान और प्रमुख त्योहार। तो इसमें क्या है, कुंभ मेला। प्रयागराज में हर 12 वर्ष में क्या लगता है, कुंभ मेला लगता है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक समागम है। फिर देखिए कौन सा, गंगा दशहरा। जैसे ये कब होता है, मई जून में 10 प्रकार के पापों से मुक्ति का क्या है, ये पर्व है। फिर देखिए कौन सा हमारा, देव दीपावली, कार्तिक पूर्णिमा पर वाराणसी के घाटों पर हजारों दियों का भव्य उत्सव होता है, इसको क्या बोलते हैं, देव दीपावली बोलते हैं। और फिर देखिए इसके साहित्य के बारे में क्या कहा जाता है, तुलसीदास ने क्या लिखी, कवितावली। कबीर और रविन्द्रनाथ टैगोर की रचनाओं में मोक्ष प्रदायिनी के रूप में क्या है, गंगा नदी को उल्लेखित किया गया है। तो ये हमारी क्या हो गया, इसका साहित्य के बारे में हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है, भारत की आर्थिक जीवन रेखा। तो हम देखेंगे इसमें गंगा का आर्थिक महत्व। तो सबसे पहले ऊपर देखते हैं हम लोग क्या, कृषि। कृषि यानी एग्रीकल्चर में क्या है, उपजाऊ जलोढ़ मैदान है, धान होता है, गेहूं होते हैं, गन्ना और जूट की बम्पर पैदावार होती है इसकी मिट्टी में। फिर देखते हैं सेकंड पॉइंट है, जल विद्युत व सिंचाई के लिए क्या है, टिहरी बांध है, इस पर भागीरथी पर है, 261 मीटर है। फरक्का बैराज कोलकाता बंदरगाह के संरक्षण हेतु है, ये हो गया। उसके बाद पर्यटन देखते हैं, तो पर्यटन कौन कौन से हैं इस पर, ऋषिकेश, कैडियाला में रिवर राफ्टिंग, साहसिक खेल होते हैं। और वाराणसी हरिद्वार में धार्मिक पर्यटन है। फिर देखते हैं चौथा हमारा पॉइंट है, मत्स्य पालन। तो इसमें क्या है, 375 से ज्यादा प्रजातियां यहाँ पे क्या है, गंगा नदी में पाई जाती हैं। फरक्का बांध के बाद हिल्सा मछली के बीजोत्पादन में वृद्धि हुई है। अब लास्ट में हम देखेंगे निष्कर्ष, भारत की जीवन रेखा। देखिए पहला वाला है, गंगा मात्र एक जलधारा नहीं बल्कि सदियों से भारत की सांस्कृतिक, रीढ़ और आर्थिक जीवन रेखा रही है। दूसरा पॉइंट है, गंगोत्री के उद्गम से लेकर सुंदरवन के मुहाने तक एक करोड़ों लोगों के जीवन, आस्था और आजीविका का पोषण करती है। फिर गंगा का महत्व केवल भौगोलिक नहीं, यह भारतीय सभ्यता का एक अभिन्न अंग और प्रतीक है। गंगा का संरक्षण केवल एक पर्यावरण आवश्यकता नहीं, बल्कि यह हमारी साझा धार्मिक, सांस्कृतिक और नैतिक जिम्मेदारी है। हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए इस पवित्र धारा को अविरल और निर्मल बनाए रखना ही हमारी सबसे बड़ी पूजा होगी। तो यहाँ तक हमारी आज की वीडियो कंप्लीट हो गई है। यदि आपको कहीं भी कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, और आपको वीडियो कैसी लगती है इसके बारे में भी जरूर बताना, और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी जरूर बताना। थैंक यू, जय हिंद।